हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेटिव स्पेस। तो आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ जो हमारा एंट्रेंस की सीरीज चल रही है एमए ज्योग्राफी 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका ये जो है थर्ड पार्ट है। सो आज जो हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं 51 से 75 तक। हमने अभी तक जो है 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं, दो पार्ट हमारे जो है बन चुके हैं। हमने जो है उसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हर एक क्वेश्चन को जो है बताया है। अगर आपने जो है वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन जो है ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर जाके आप जो है उन वीडियोस को जो है देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। दिस हैपेंड व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू रीजन। यह तब होता है जब जन्म दर दो समय बिंदुओं के बीच मृत्यु दर से अधिक होती है या जब अन्य देश के लोग स्थायी रूप से प्रवास करते हैं उस क्षेत्र के लिए। सो उसमें होता क्या है, जब अगर जो है हमारे पास डेथ रेट कम है और बर्थ रेट जो है ज़्यादा है और साथ ही साथ किसी दूसरी कंट्री के जो लोग हैं हमारी कंट्री में जो है माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट होती है। सो जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वह पॉजिटिव साइड जाती है। सो ये टर्म्स क्या है, सो इनके बारे में भी जो है डिस्कस करते हैं। ग्रोथ रेट होती क्या है, दिस इज द नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसके जो ग्रोथ रेट को जो है हम परसेंटेज में जो है एक्सप्रेस करते हैं। मतलब 2 पॉइंट्स, अगर जैसे कि हमारे पास 2011 और 2020 ये जो हमारे पास 2 ईयर आ गए और इन बीच के टाइम में जो है हमारे पास पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगी। अगर पॉपुलेशन जो है नेगेटिव में चली गई है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ, द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल बर्थ रेट एंड दैट रेट इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। माइग्रेटरी ग्रोथ क्या होती है, दिस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कॉज्ड बाय माइग्रेशन ऑफ पीपल। माइग्रेशन मतलब किसी देश के लोग जो हैं किसी अन्य देश में जाके जो है बस रहे हैं, तो उससे जो है वहाँ की पॉपुलेशन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो उससे भी जो है पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो है होना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव ग्रोथ क्या, व्हेन बर्थ रेट आर हायर देन डेथ रेट और व्हेन पीपल माइग्रेट इन इट रिजल्ट इन पॉजिटिव ग्रोथ। सो बर्थ रेट जो है हाई होगी एज कम्पेयर टू दैट रेट, और साथ ही साथ अगर ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जो लोग जो हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं तो उसमें भी जो है उस कंट्री की जो है जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव जा सकती है। नेगेटिव ग्रोथ क्या है, दिस हैपेंड व्हेन बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट। मतलब जो जन्म दर जो है लोगों की वह बच्चों की जो है कम है और जो मृत्यु दर है वह ज़्यादा है। एंड साथ ही साथ व्हेन पीपल माइग्रेट आउट, जैसे कि एक कंट्री है और इस कंट्री के लोग जो हैं इस कंट्री में चले गए, सो इस कंट्री की पॉपुलेशन जो है कम होना शुरू हो जाएगी और इसकी जो बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो है पॉजिटिव ग्रोथ रेट हो जाएगी और यहाँ पर जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट होना शुरू हो जाएगी। सो ये सब जो है सारी की सारी हमारे पास टर्म्स थी। सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज द फर्स्ट इन रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो इसका आंसर है हमारे पास नॉर्वे। ये जो सारी की सारी कंट्रीज हैं ये हैं जो यूरोप की कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी यूरोप की कंट्रीज हैं। जो नॉर्वे की कैपिटल है वो है हमारे पास ओस्लो, और जो लातविया की कैपिटल है वो है रीगा, और हमारे पास फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी, और साथ ही साथ जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वो है हमारे पास वियना। वियना का नाम आपने सुना होगा वियना कन्वेंशन के नाम से भी। सो वियना कन्वेंशन था क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वियना कन्वेंशन है क्या। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है डिसाइड किया गया था जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के ऊपर हुआ था। सो वियना कन्वेंशन जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्ट इन इंडिया। भारत में पहली पूर्व जनसंख्या जनगणना की गई थी, कब की गई थी पहली, सो ये थी हमारे पास 1881 में। ये जो है कंप्लीट जो है जनगणना की गई थी। इससे पहले जो है फर्स्ट जो है कंडक्ट की गई थी वो थी 1972 में, पर वो जो है कंप्लीट सेंसस नहीं हुआ था। जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो हमारे पास यहाँ पर 1872 था, और जो
यहाँ पर जो है एक सेंसस कंडक्ट करवाया गया था इंडिया में, पर ये जो है कंप्लीट सेंसस नहीं था। जो कंप्लीट सेंसस था वो हुआ था हमारे पास 1881 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन? ग्रामीण आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस राज्य में है? सो किस राज्य में है? इसका आंसर है हमारे पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन 22 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ही बराबर है। सो हमारे एक राज्य की पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान से ज़्यादा है। सो सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सो 55 क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाली प्रोग्राम इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ? हरियाली कार्यक्रम किसके विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारे पास वाटरशेड डेवलपमेंट। सो ये वाटरशेड है क्या? सो इसके बारे में जानते हैं। वाटरशेड एक तरह का जो है, ये वाटरशेड इज सिंपली द ज्योग्राफिकल एरिया वेयर वाटर फ्लोस अक्रॉस लैंड एंड ड्रेन इनटू ए कॉमन बॉडी ऑफ वाटर सच एज स्ट्रीम्स, लेक, रिवर और ओशन। सो एक तरह का जो है ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो है जो पूरा का पूरा पानी जो है जैसे कि बारिश का पानी जो है सारा का सारा जो है किसी एक जगह जाके जो है इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, बारिश का पानी हो, सारा का सारा जो है एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, उसको हम कहते हैं वाटरशेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन इज? सो भौगोलिक स्थानों के आधार पर डाटा का वर्गीकरण, इसका आंसर जो है हमारे पास स्पेशियल, ठीक है, स्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्वेलिंग मेड ऑफ आइस कॉल्ड? बर्फ से बने आवास कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आप सभी जानते होंगे, इग्लू कहलाते हैं। इग्लू कैसे होते हैं? ये रहे हमारे पास इग्लू की शेप का जो घर है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंडीज माउंटेन्स इज इन? एंडीज पर्वत है कहां पर? एंडीज पर्वत, सो ये है हमारे पास साउथ अफ्रीका में। दुनिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट जो है माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन रेंज। सो अदर माउंटेन रेंज के बारे में भी जानते हैं। ये रही हमारे पास एंडीज माउंटेन रेंज। पूरे के पूरे जो वेस्टर्न पार्ट है साउथ अफ्रीका का, वहां पर जो है फैला हुआ है ये एंडीज माउंटेन रेंज। सो ये नॉर्थ अमेरिका में कौन सा माउंटेन रेंज पाई जाती है? रॉकीज माउंटेन रेंज। और यूरोप में कौन सी माउंटेन रेंज पाई जाती है? एल्प्स माउंटेन रेंज। जो आपने स्विट्जरलैंड और जो भी सुंदर कंट्रीज जो देखी होंगी यूरोप में, वो सारी की सारी जो है ये इसी माउंटेन रेंज के आसपास जो है बसी हुई है। काफ़ी एक सुंदर जगह है एल्प्स माउंटेन्स का जो एरिया है। और यूराल माउंटेन रेंज कहाँ पर है? ये है हमारे पास रशिया में, ठीक है। ये जो है यूराल माउंटेन रेंज जो है यूरोप एंड जो एशिया का जो है एक बाउंड्री भी बनती है यहाँ पर। ये माउंटेन रेंज जो है बाउंड्री बनाता है यूरोप और एशिया की। एटलस माउंटेन रेंज कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारे पास पाई जाती है अफ्रीका में। और हिमालयास माउंटेन रेंज के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये पाई जाती है हमारे एशिया में और हमारे प्यारे भारत में भी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया? सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क एशिया में किस देश के पास है? सो ये है हमारे पास चाइना के पास। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वर्ल्ड में? सबसे पहले आती है यूएसए, दूसरे नंबर पे जो आता है चाइना, तीसरे पे रशिया एंड फोर्थ नंबर पे हमारा प्यारा भारत। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द फर्स्ट डिटेल मैप ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय? भारत का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया गया था, किसने तैयार किया था? इसका आंसर है हमारे पास जेम्स रेनल ने। जेम्स रेनल, कैप्टन जेम्स रेनल डिजाइन द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया इन 1783। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द थीम ऑफ टाइम एंड एवोल्यूशन वॉज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फोलॉजर? समय और विकास का विषय निम्नलिखित में किस भूवैज्ञानिक ने लिया था? तो इसका आंसर है हमारे पास डेविस। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहा, द फाउंडर ऑफ डिटर्मिनिज्म इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज? मानव भूगोल में नियतत्ववाद का संस्थापक है, कौन है? कॉल रिटर्ड्स, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ओशियंस इज एस शेप? सो इन ओशियंस में से कौन सा ऐसा ओशियन है जो कि एस शेप में है? कौन सा महासागर एस आकृति का है? सो क्या है ऑप्शन हमारे पास? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन। सो ये है हमारे पास आंसर अटलांटिक ओशन। कहाँ पर है ये रहा हमारे पास अटलांटिक ओशन। कैसी शेप में है? एकदम एस लेटर की जो शेप आती है उस शेप का जो है अटलांटिक ओशन है। इंडियन ओशन कौन सी शेप में आ जाता है? ये हमारे पास आ जाता है
कोई ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है। और जो पैसिफिक ओशन है उसकी शेप जो है एक तरह जो लेटर ओ है उसी की तरह की शेप जो है पैसिफिक ओशन की है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रिंसिपल इन विच द इफेक्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन मैप इज प्रिज्यूम्ड पैरामाउंट। मानचित्र पर प्राकृतिक पर्यावरण का वह कौन सा सिद्धांत है जिसका प्रभाव सर्वोपरि माना जाता है। सो इसका आंसर है हमारे पास डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद का सिद्धांत। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ पॉसिबिलिज्म ज्योग्राफी। सो इसका आंसर है हमारे पास एलन चर्चिल। सो पॉसिबिलिज्म है क्या? पॉसिबिलिज्म में क्या कहा जाता है कि जो भी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर जो है इंसानों का जो है पूरा पूरा हक है। इंसान चाहे जो उसको जो है अपने हिसाब से जो है चेंज भी कर सकते हैं। जो एनवायरनमेंट है उसका जो है इंसानी के ऊपर कम प्रभाव जो है दिखाई देता है। पॉसिबिलिज्म जो ये जो फिलॉसफी है इसमें कहा गया है, इसमें क्या लिखा गया है? विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन सोसाइटी दे चेंज द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन अकॉर्ड्स। मतलब जो इंसान है वह टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से जो है ढाल सकता है। इसका जो एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर जो है इसका जो एक बेस्ट एग्जांपल है। ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट कंट्रोल बाय ओनली एनवायरमेंटल फैक्टर। मतलब पॉसिबिलिज्म में कहा जाता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी को जो है जो एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है पूरी तरह से। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबायोटिक इज आल्सो कॉल्ड, अजैव को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट। सो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो है हमारे पास मिनरल भी आता है, पर फिजिकल एनवायरनमेंट जो है पूरा पूरा एरिया जो है कवर किया जाता है। क्या होता है? बायोटिक में कौन से आते हैं? जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि हम इंसान हो गए, प्लांट्स, जो फंगी, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ आती हैं वो बायोटिक में आती है। और जो अबायोटिक होती हैं उसमें नो लिविंग थिंग्स आते हैं। वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, मिनरल्स इसमें ऑप्शन दिया था, पर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें जो है ये सारा का सारा एरिया आ जाता है। तो आंसर होगा इसका फिजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। सो निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का विशिष्ट नहीं है? सो इसका आंसर है हमारे पास महोगनी। ये जो सारे के सारे जो ट्रीज की स्पीशीज हैं ये जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट के अंडर आती हैं। ये जो महोगनी स्पीशीज है ये आती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। तो ये कहाँ पाई जाती है? महोगनी जो स्पीशीज है ये पाई जाती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है, यानी सदाबहार वन में पाई जाती है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट फॉर ऑल प्लांट्स ग्रोथ एंड ऑल लाइफ्स। सभी पौधों की वृद्धि और सभी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समर्थन किसका है? सो इनमें से किसका है? टॉप सॉइल का, फर्टिलाइजर का, फार्मिंग का या कीटनाशक का? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास टॉप सॉइल का। सो टॉप सॉइल है क्या? आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में। टॉप सॉइल जो है ये सबसे ऊपर का हिस्सा आता है किसी भी जो जमीन होती है। जो ओ ह्यूमस जो होता है, होराइजन ओ होता है, जो ह्यूमस होता है ये एक तरह का ऑर्गेनिक मटीरियल होता है जो कि हर जगह नहीं पाया जाता है। जहाँ पर जो है पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो उससे जो है जो खाद बनती है, नेचुरल खाद जो है बनती है, उसको बोलते हैं हम ह्यूमस। सो वो ऐसा एरिया, बंजर एरिया, जहाँ पर जो है ना पेड़ पौधे हैं ना किसी तरह का जो है नेचुरल जो है फर्टिलाइजर है वो पाया जाएगा। सो वहाँ पर जो है ओ होराइजन जो कि ह्यूमस है वो नहीं बनता है। सो हर जगह जो पाई जाने वाली सबसे पहली जो लेयर आती है वो पाई जाती है हमारे पास टॉप सॉइल। सो यहीं पर जो है हम चलते हैं, घर बनते हैं, हर एक चीज़ जो है यहीं पर, जो पौधे लगाए जाते हैं वो भी इसी के ऊपर जो है लगाए जाते हैं। सो कौन सी लेयर आती है हमारे पास? टॉप सॉइल। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सीजन बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। भारत के मौसम विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे मौसम के रूप में मान्यता दी गई है? सो इनमें से किसे मौसम के रूप में मान्यता दी गई है? वो है हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून। उत्तर पूर्वी मॉनसून कहाँ से आता है? जैसे कि ये रहा हमारे पास, जैसे कि इंडिया का नक्शा इसे बना लीजिए, ठीक है। सो साउथ वेस्ट मॉनसून कहाँ से आता है? इस तरफ से जाता है, ठीक है।
जो अरेबियन सी से जाता है और हमारे पास हिमालयाज में बारिश करता है। यहाँ पर हिमाचल में जो उत्तराखंड है और जो भी इस साइड का रीजन जो है आता था हमारे पास। पर जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आता है तो वो कहाँ से आता है, लैंड से सी की ओर, और बारिश कहाँ पे करता है, तमिलनाडु में। ठीक है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में जो है दिसंबर मंथ में जो है बारिश करता है। सो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीज प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश वॉज फाउंडेड बाय साहिल वर्मन। हिमाचल प्रदेश में इनमें से किस स्थान की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। सो किसकी की थी, साहिल वर्मन कहाँ के राजा थे, वो थे चंबा के राजा। और चंबा का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा था, जो साहिल वर्मन की जो बेटी थी चंपावती, उसके नाम पर जो है चंबा का नाम पड़ा था। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु लेड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सो किसने किया था, ये है हमारे पास आंसर इसका अमृत कौर ने किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे, तो इसका आंसर है हमारे पास शिमला में हुए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मसरूर रॉक कट टेम्पल ए यूनिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मसरूर रॉक कट टेम्पल एक अद्वितीय अखंड संरचना हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में पाई जाती है। सो आप सभी जानते हैं वो कहाँ पाया जाता है, मसरूर टेम्पल जो है वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, लंच जो जगह है वहाँ पर पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सांद एंड साबू डांस आर मेनली एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सांड और शबू नृत्य मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। सो कहाँ से जुड़ा हुआ है, लाहौल जो जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर जो है सांड एंड साबू जो नृत्य है वह किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वाटर ऑफ करेरी लेक इन धर्मशाला फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। निम्नलिखित में से किस नदी में धर्मशाला में करेरी झील का पानी गिरता है। सो करेरी लेक आप सभी जानते हैं जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पाई जाती है। धौलाधार के जो फुट हिल के नीचे एकदम जो है करेरी लेक पाई जाती है, और इसका जो पानी निकलता है, जो इससे जो स्ट्रीम का निर्माण होता है, वो कौन सी स्ट्रीम का निर्माण होता है, वो बनती है हमारे पास लायून स्ट्रीम बनती है। सो ये रहे आज के जो है हमारे पास 25 क्वेश्चन। सो अभी जो है लास्ट हमारे पास 25 क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं, जिनको हम जो है फोर्थ पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो है वीडियो जो है पसंद आई होगी, आपको जो है पूरा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो उस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमें जो है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें। वहाँ पर जो है हम डेली के जो है क्विज़ेस चलते रहते हैं, तो वहाँ पर उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।